हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। आज हम बात करेंगे परवीन शाकिर और उनकी शायरी पर। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। दिल के जज्बातों को महसूस तो हर इंसान करता है, मगर हर इंसान के पास उन अल्फाजों को सलीके के साथ कागज पर उतारने का हुनर नहीं होता। जो लोग दिल के जज्बातों को कागज पर उतार कर लोगों के सामने पेश करते हैं, उन लोगों को हम शायर कहते हैं। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। अपने लफ्जों से शायरी की दुनिया में जादू बिखेरने वाली मशहूर और मारूफ शायरा परवीन शाकिर ने अपनी तमाम शायरी ख्वातीन के हवाले से उनके दिलों के हाल और जज्बात को समझते हुए की है। उन्होंने लड़कियों के दिलों में उभरते हुए मोहब्बत के जज्बात और ख्यालात को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। उनकी शायरी के दो पहलू हैं, लड़की और मोहब्बत। कि ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से। कि बज़्मे अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, बज़्मे अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। इश्क व आशिकी के इर्द गिर्द घूमती हुई जिंदगी को जब वो कागज पर लफ्जों में उतारती हैं, तो वो लफ्ज बा लफ्ज सुनने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगता है। परवीन शाकिर ने नौउम्र की लड़कियों के हवाले से उनके ख्यालात को अपनी शायरी में काफी जगह दी है। उनकी शायरी में इज़हार मोहब्बत करती हुई लड़की नजर आती है। परवीन शाकिर को आज भी पता नहीं क्या तमाम मुल्क के लोग सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। वो इश्क के रंजो गम को बहुत ही सलीके के साथ शायरी में पेश करती हैं। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, क्या बात है, वाह वाह। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। परवीन शाकिर पाकिस्तान के एक अदबी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 में कराची में हुई। उनका असल वतन बिहार के जिला दरभंगा का एक छोटा सा कस्बा लहरिया सराय था। परवीन शाकिर के वालिद साहब खुद भी शायर थे। परवीन शाकिर को बचपन से ही एक अदबी घराना नसीब हुआ। इसी माहौल के जेर असर परवीन शाकिर ने कम उम्री से ही लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उनके वालिद साहब ने उनकी हौसला अफजाई की। वही महज 25 साल की कम उम्र में परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम खुशबू मंजर आम पर आया। इस मजमुए के मंजर आम पर आते ही परवीन शाकिर आम से खास हो गईं। उनका शायरी मजमुआ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस मजमुए से परवीन शाकिर को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और साथ ही साथ इस मजमुए पर परवीन शाकिर को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। कि बज़्मे अंजुम में
قبا خاک کی پہنی میں نے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے۔ پروین شاکر کی شاعری میں آپ کو ان کی ذاتی زندگی کے بہت سارے عکس بھی ملیں گے۔ انہوں نے عشق و محبت، جدائی سے لے کر زندگی کی تمام محرومیوں کو اپنی شاعری میں بہترین ڈھنگ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پروین شاکر کی ذاتی زندگی جتنی الجھی ہوئی اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، وہیں اس سے الٹ انہیں عوام کا بے پناہ پیار اور ساتھ ملا۔ پروین شاکر کا نرم لہجہ، اعلیٰ شخصیت لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ پروین شاکر شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذہین اور قابل اعتراف شخصیت بھی تھی۔ انہوں نے تعلیمی ادارے میں کافی کچھ حاصل کیا ہے۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمیں لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے، نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے، کہ جو بھی ٹھہرا وہ اکثر مکان چھوڑ گیا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ زندگی کی محرومیوں اور غموں سے بوجھل پروین شاکر ایک سڑک حادثے میں ہم سب کو محروم چھوڑ کر دنیا سے 26 دسمبر 1994 کو رخصت ہو گئی۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمارے درمیان سے خالق و مالک سے جا ملا۔ سنا ہے جس رات پروین شاکر کو دفنایا جا رہا تھا تو بہت تیز بارش ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی ایک عظیم اور ہر دل عزیز شاعرہ کے لیے رو رہا تھا۔ قدم میں بھی تھکان تھی گھر بھی قریب تھا، قدم میں بھی تھکان تھی گھر بھی قریب تھا، پر کیا کرے کہ اب کے سفر ہی عجیب تھا۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔